गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय टॉपिक इज़ फोल्ड। फोल्ड को हम हिंदी में वलन भी कहते हैं। फोल्ड जो होता है वो भूविज्ञान में वलन को फोल्ड कहा जाता है। यह पृथ्वी की परतों में होने वाले मोड़ को कहते हैं जो भूवैज्ञानिक प्रक्रिया को समझाने में मदद करता है। वलन पर्वत हम बनाते हैं, यह लहरदार आकृति के होते हैं। जब पृथ्वी की प्लेट टकराती हैं तो क्रिस्टलीय शैलों का दबाव बनता है और वलन का निर्माण होता है। इंट्रोडक्शन। Fold geology describe how rocks layers are bent to curve due to compressional stress from plate tectonic certain geological structures called folds. These folds were in size from microscopic to mountain size and from through a process called folding, where rocks bend अंडर प्रेशर इंटेंस ऑफ ब्रेकिंग। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि फोल्ड जो होता है वो कुछ कंप्रेशनल, टेक्टोनिक और डक्टाइल डिफोल्डिंग के कारण उत्पन्न होता है। की फीचर्स ऑफ अ फोल्ड: एक्सियल प्लेन एंड इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइडेड द फोल्ड इनटू टू हैवेल्स। जो एक्सियल प्लेन होता है वो उसको हम अक्षीय तल कहते हैं। ये दो बराबर भागों में फोल्ड को बांटता है। Limbs: the two folds are the two sides of the fold that meet at the hinge zone. Hinge line: the line of maximum curvature of the folds are called the hinge zone. Axial trace: the line from where the axial plane intersect the rock surface, often shown on geological maps. यहाँ पर जैसे बताया पहले कि limbs जो होती हैं वो लिम्स को हम हिंदी में भुजा कहते हैं। जब वलन दोनों ओर से एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उसे भुजा कहा जाता है। नेक्स्ट बताया था हिंज लाइन। हिंज लाइन जो झुकने वाले हिस्से के संदर्भ में होता है। एक्सियल ट्रेस को अक्षीय सतह कहा जाता है। यह भूवैज्ञानिक मानचित्रों में दर्शाया जाता है। इसको यहाँ पर चित्र में भी दर्शाया गया है। हिंज जोन जो है ये एरिया हिंज जोन है, यहाँ हिंज लाइन है और इस फोल्ड के दोनों क्षेत्रों में दाएं और बाएं साइड में के भाग को हम लिम्ब यानी भुजा कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ फोल्ड। फोल्ड के कुछ तत्व होते हैं जो मुख्य उसी का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है एक्सियल प्लेन ट्रेस, ये लाइन है एक्सियल प्लेन ट्रेस। उसके दोनों साइड की इस ए और इस साइड को हम कहते हैं भुजा लिम्स, और ये जो रेखा है उसको कहते हैं एक्सियल प्लेन। इस फॉर्म ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह उठा हुआ इसको कहेंगे एंटी फॉर्म, और यहाँ वाली जो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है ये होती है हिंज लाइन, और ऊपर के पार्ट में ये है अक्ष। कॉजेज ऑफ प्रोसेसिंग: compressional stress from fold from the tectonic when tectonic plate push together causing shortening and thickening of the earth's crust. जब कंप्रेशनल स्ट्रेस होता है तो कंप्रेशनल स्ट्रेस की वजह को संपीड़न बल भी कहा जाता है। यह चट्टानों में को दबाता है और संपीड़ित करता है। डक्टाइल नेक्स्ट होता है डक्टाइल डिफॉर्मेशन: द बेंडिंग occurs when rocks are under high pressure and temperature, allowing them to deform slowly without fracturing, processing known as ductile deformation. इसको हम तन्य विरूपण भी कहते हैं। जब किसी चट्टान पर तनाव लगाया जाता है तो बिना टूटे वह खिंच जाती है या मुड़ जाती है। इस प्रक्रिया को तन्य विरूपण डक्टाइल डिफॉर्मेशन कहा जाता है। प्लेट टेक्टोनिक्स: द मूवमेंट एंड कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स आर अ प्राइमरी ड्राइव ऑफ फोल्डिंग, एक्सेप्शनली प्लेट बाउंड्रीज। प्लेट टेक्टोनिक जब होता है पृथ्वी की सतह को बनाने वाली विशाल ठोस चट्टानीय सैलाब को कहते हैं जो सबसे ऊपरी परत होती है। नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ फोल्ड। एंटीक्लाइन: एन अप कवरिंग फोल्ड वेयर द ओल्डेस्ट रॉक लेयर्स आर इन द सेंटर। जहाँ पर एंटीक्लाइन भाग होता है, एंटीक्लाइन पार्ट को ऊपरी मोड़ को हम एंटीक्लाइन कहते हैं, फोल्ड कहते हैं, और यहाँ पर हमको ओल्डेस्ट रॉक्स मिलती हैं। सिनक्लाइन: द डाउनवर्ड कर्विंग फोल्ड वेयर द यंगेस्ट रॉक लेयर्स आर इन द सेंटर।
डाउनवर्ड जो झुका हुआ फोल्ड होता है उसको हम सिंक्लाइन फोल्ड कहते हैं, और इसमें हमेशा हमको नई नवीनतम यंगेस्ट रॉक प्राप्त होती हैं। मोनोक्लाइन फोल्डिंग स्टेप लाइक फोल्ड वर लेयर्स बैंड डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स, यहाँ चरण की तरह होता है, सीढ़ी नुमा होता है, इसीलिए इसको मोनोक्लाइन फोल्ड कहा जाता है। Plunging folds, a fold where the axis or hinge line dips into the ground. Plunging fold जो होता है इसको हम plunging fold को हिंदी में हम अवनमन फोल्ड भी कहते हैं। अवनमन फोल्ड जब वलन के अक्ष क्षैतिज तल के समानांतर ना होकर उसके साथ कोण बनाते हैं तब हम इसको प्लंजिंग फोल्ड या अवनमन फोल्ड कहते हैं। नेक्स्ट है ओवरटर्न फोल्ड। ओवरटर्न फोल्ड को प्रतिवलन फोल्ड कहा जाता है। अधिक संपीड़न बल के कारण यह दोनों भुजाएं एक दूसरे पर उलट जाती हैं तब ओवरटर्न फोल्ड बनता है। अ फोल्ड वेयर द एक्सियल प्लेन इट टाइटल्ड एंड द लिम्स डिप in the same directions. Recumbent fold and overturn fold were the axial plane in horizontal or nearly horizontally. रिकम्बेंट फोल्ड जो होता है वो उसको हम परिवलित वलन कहते हैं। यह आंतरिक तीव्र बल के कारण की तीव्रता आंतरिक में तीव्र बल के कारण उत्पन्न होता है, क्षैतिज दिशा में बनता है, इसीलिए इसको रिकम्बेंट फोल्ड और प्रतिवलन फोल्ड कहा जाता है। यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है एंटीक्लाइन फोल्ड। ये देखिए इस पार्ट को एंटीक्लाइन फोल्ड कहते हैं। यहाँ पर हमेशा हमको पुरानी ओल्डेस्ट रॉक्स मिलती हैं। देन यहाँ सिंक्लाइन फोल्ड है, सिंक्लाइन फोल्ड में नवीनतम रॉक्स मिलती हैं, ये हमेशा ऐसा धंसा हुआ होता है। देन होता है सिमेट्रिकल फोल्ड। सिमेट्रिकल फोल्ड में जो बीच की एक्सिस के दोनों साइड भुजाएं बराबर होती हैं। एसिमेट्रिकल फोल्ड जो होता है यहाँ पर इस अक्ष तल के दोनों साइड भुजाओं की जो लंबाई होती है वो कम और ज़्यादा होती है। देन है ओवरटर्न फोल्ड। ओवरटर्न फोल्ड इस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये मुड़ा हुआ होता है। एंड चारवेन फोल्ड ये इस तरह से कर्व होता है, इसका ये चांद की तरह दिखता है। Economic importance. Folds are important in geology because they reveal Earth's tectonic history, predict surface resources like oil and gas, and are crucial for civil engineering projects like tunnels. Minerals such as gold can be concentrated of specific geological formations associated with folds. Fold can be classified by their shapes as a gentle open or tight folds. फोल्ड जो होता है इसका वलन जो होते हैं ये प्लेट टेक्टोनिक बलों के कारण उत्पन्न होते हैं। भूविज्ञान में इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। बहुमूल्य खनिज जैसे तांबा, सोना, टिन, लोहा आदि के अलावा गैस, पेट्रोल आदि के स्रोतों के भंडारों का ये पता बताते हैं और इनका शोध कार्यों में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अतः भूविज्ञान में यह वलन फोल्ड बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। थैंक यू।